हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे बेस्ड ऑन हम कैसे उसको रन ऑफ को एस्टिमेट करें। लीनियर लाइन रिग्रेशन एनालिसिस हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था जिससे हम लोग रन ऑफ को निकाल सकते हैं, तो हम लोग उससे बेसिकली कैसे निकालेंगे यदि कोरिलेशन हमें निकालना है रन ऑफ का प्रेसिपिटेशन का। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन लीनियर रिग्रेशन लाइन की हमारे पास क्या थी, बेसिकली रन ऑफ और रेनफॉल के बीच में हमारे पास एक इक्वेशन थी, दैट इज आर इज इक्वल्स टू दैट इज ए पी प्लस बी। और यहां पर हमने देखा था कि हमारा ए बेसिकली क्या था, ए इज इक्वल्स टू एन समीशन ऑफ पी आर। बेसिकली यहां पर समीशन ऑफ पी आर कितना है, दैट इज समीशन ऑफ पी आर माइनस समीशन ऑफ पी समीशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई हमारा यहां पर कितना था, दैट इज एन समीशन ऑफ पी का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी का होल स्क्वायर। बेसिकली यहां पर हमारा क्या है, यहां पर ए निकल के आता है, दैट इज बी का हमारा देखा था हमने। तो बी बेसिकली फॉर्मूले में क्या था, दैट इज समीशन ऑफ आर माइनस ए समीशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई हमारा क्या था, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है बेसिकली। तो हमारा एन की वैल्यू बेसिकली क्या है, यहाँ पर 10 है। तो यदि हम लोग देखें कि हमें ए कैसे निकालना है, तो हम ए बेसिकली यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा एन कितना है, एन बेसिकली 10 है। 10 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ पी आर बेसिकली कितना है, दैट इज 653.2। यदि हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं, दैट इज नंबर ऑफ सेट्स दिए हुआ है 10। हमारे पास क्वेश्चन में पी दिया है प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर, हमारे पास क्वेश्चन में आर दिया हुआ है दैट इज इन सेंटीमीटर। हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज दी हुई है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है, आर का स्क्वायर निकालना है एंड पी आर निकालना है। इनको निकालने के बाद हमें जितना भी सबमिशन है उनका सबमिशन हमें नीचे लिख देना है कि हमारा सबमिशन इतना है। नेक्स्ट हम लोग ए निकालते हैं, तो ए बेसिकली यहाँ पर एन क्या है हमारा 10 है, पी आर का सबमिशन बेसिकली 653.2 है, माइनस लगाएंगे हम लोग सबमिशन ऑफ पी बेसिकली हमारे पास 123 है, 123 मल्टीप्लाइड बाई सबमिशन ऑफ आर बेसिकली कितना है, दैट इज 33.3 यहाँ पर हमारा क्या है, आर है। यदि हम बात करते हैं डिवाइडेड बाई यहाँ पर, तो हम लोग डिवाइड देखेंगे तो 10 हमारा क्या है, n है बेसिकली। तो 10 सबमिशन ऑफ p का स्क्वायर बेसिकली p स्क्वायर का सबमिशन हमारे पास कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2083 माइनस में बेसिकली सबमिशन ऑफ p का होल स्क्वायर दैट इज 123 का होल स्क्वायर, 123 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे कैलकुलेशन करने के बाद यदि हमारा a की वैल्यू देखते हैं, तो हमारी a की वैल्यू बेसिकली आती है दैट इज 0.4273। यहां पर हमारी वैल्यू a की आती है। यही वैल्यू हम लोग यहां पर रखते हैं हमारा b को कैलकुलेट करने में। तो b इज इक्वल टू समीशन ऑफ r हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 33.3 माइनस a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, दैट इज 0.4273 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ p कितना है हमारे पास 123 डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स बेसिकली यहां पर कितना है, दैट इज हमारे पास 10। तो 10 बेसिकली हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर हमारा b की जो वैल्यू आती है, b की वैल्यू बेसिकली हमारा क्या होता है कि ये हमारा p माइनस की वैल्यू कितने में आएगी, यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी हमारा क्या है, ये नंबर ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा है बेसिकली 33.3। तो यहाँ पर हमारी जो b की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, दैट इज -1.93। -1.93 ए की वैल्यू हमारी ये आई एंड बी की वैल्यू हमारी ये आई। अब हम बात करते हैं यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज हमारे इक्वेशन में यदि पुट करते हैं, तो r इज इक्वल्स टू r बेसिकली यहाँ पर क्या है, दैट इज a हमारा कितना है 0.4273 यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन माइनस p बेसिकली एंड माइनस यहाँ पर हमारा ये माइनस है, तो माइनस का प्लस है बेसिकली, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1.93। यहाँ पर 1.93 बेसिकली हमारा क्या है, वैल्यू आई। यदि हम बात करते हैं r की वैल्यू की, तो हम लोग स्मॉल r बेसिकली एक फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज स्मॉल r हमारा क्या है, यदि स्मॉल r की हम लोग बात करें तो कैपिटल N समीशन ऑफ यहाँ पर समीशन ऑफ पी आर ब्रैकेट में माइनस में समीशन ऑफ p समीशन ऑफ r डिवाइडेड बाई, हमने देखा था काफी बड़ा फॉर्मूला, दैट इज होल अंडर रूट ऑफ n
यहाँ पर हमारा क्या था, दैट इज समीशन ऑफ पी का स्क्वायर, यहाँ पर समीशन ऑफ पी माइनस समीशन ऑफ पी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या था, ये ब्रैकेट क्लोज होल में मल्टीप्लाइड बाई हमारा यहाँ पर फॉर्मूले में कैपिटल एन, यहाँ पर हमारा क्या था, दैट इज समीशन ऑफ आर का स्क्वायर, यहाँ आर की टर्म आ जाएगी और माइनस में समीशन ऑफ आर का होल स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट क्लोज बेसिकली। और हमें इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इनकी टर्म्स हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आर कितना आता है। यदि हम लोग यही वैल्यू को आर की जितनी भी वैल्यूज है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और आर को कैलकुलेट करेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, एन बेसिकली 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई समीशन ऑफ पी आर हमारे पास बेसिकली कितना है, दैट इज 653.2 माइनस बेसिकली यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज माइनस समीशन ऑफ पी समीशन ऑफ आर, दैट इज पी 123 है हमारे पास, 123 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आर की वैल्यू दैट इज 33.3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई यहां पर हम लोग एन रखेंगे, एन बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इज 10, यहां पर हमारे पास पी का स्क्वायर कितना है, समीशन ऑफ पी स्क्वायर 20 मल्टीप्लाइड बाई 2083 माइनस में समीशन ऑफ पी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना है, समीशन पी दैट इज 123 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट, यहां पर n कितना है हमारे पास, दैट इज 10, r कितना है हमारे पास, दैट इज r का स्क्वायर, तो समीशन ऑफ r स्क्वायर इज बेसिकली 217.01 माइनस स्मॉल बेसिकली r का होल स्क्वायर दैट इज समीशन ऑफ r 33.33 का होल स्क्वायर, 33.3 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, अंडर रूट में है। इसको कैलकुलेट करने के बाद बेसिकली हमारे पास r बेसिकली कितना निकल के आएगा, दैट इज 0.99, ये हमारा बेसिकली 0.99, इट बेसिकली हमारा ये r निकल के आएगा। और हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम लोग बात करें r की, तो हमारा r बेसिकली क्या है, लेस देन है 1 से, जो कि हमारी यदि हम बात करें तो हमारे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है, दैट इज ए बी इज लेस देन हमारा r इज लेस देन 1 से हमारा कम आना चाहिए। यदि ए बी को हम मल्टीप्लाइड करेंगे वो भी हमारा r की वैल्यू से कम आना चाहिए, हमारा r बेसिकली 1 से कम आना चाहिए, दैट इज द रिलेशनशिप। ये हमारा रिलेशनशिप यदि आ रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या है, इट कोरिलेट्स, हमारा जो भी हमने रन ऑफ को और रेनफॉल को कोरिलेट किया वो हमारा सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।